स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आधार शिक्षा 5 में। आप सभी को नमस्कार। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जाना था, जो कि अर्थ की लेयर हैं, और आज भी हम अर्थ की लेयर के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मध्य मंडल के बारे में जानेंगे। जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही अर्थ की लेयर क्यों बोल रहे हैं हम। तो देखिए, जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं वो रासायनिक संरचना के आधार पर, अर्थात केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अर्थ की लेयर हैं। किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन में या रासायनिक संरचना में हम ये जानते हैं कि वो चीज़ किससे मिलकर बनी है। जैसे क्रस्ट के बारे में हमने जाना कि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, मेंटल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, और कोर है वो आयरन और निकेल से मिलके बनी है। और भौतिक संरचना या यांत्रिक संरचना से हमारा क्या अभिप्राय है, इसमें हम ये देखते हैं कि वो जो चीज़ बनी है वो रिएक्ट कैसे कर रही है, व्यवहार कैसे कर रही है। जैसे बिस्किट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट में आटा डलता है, दूध डलता है, चीनी डलती है, तो ये क्या हो गया, ये उसका रासायनिक संरचना हो गई कि वो किससे मिलके बना है। लेकिन जब बिस्किट बन गया तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कैसा है, वो सॉलिड होता है। और जब उसको हम तोड़ते हैं तो एकदम से उसको तोड़ेंगे तो हमें महसूस होता है कि वो नरम नहीं है, वो सख्त है। तो ये क्या हो गया, ये उसकी यांत्रिक संरचना हो गई कि वो व्यवहार कैसे कर रहा है, यानी वो देखने में उसकी जो प्रकृति है वो कैसी बन गई। तो इसको बोलते हैं भौतिक या यांत्रिक संरचना। तो अब दोनों को मैंने यहाँ डायग्राम में कंपैरिजन के लिए लगा दिया है ताकि आप दोनों में को कंपेयर करके समझ पाओ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। जो स्थल मंडल है वो क्या है, इसके अंदर जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल में क्या होता है, ये किससे मिलके बना है स्थल मंडल, ये भूपर्पटी यानी कि ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है, क्रस्ट पूरी हो गई, और इसके अंदर जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा, अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा दोनों से मिलके बना है। अब ये देखिए, क्योंकि क्रस्ट की जो गहराई है वो 34 किलोमीटर है एवरेज, कहीं पे कम ज़्यादा भी हो जाती है। और जो लिथोस्फीयर है इसकी जो नीचे गहराई है ना वो 100 किलोमीटर है, 0 से 100 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है 34 किलोमीटर तो इसमें इंक्लूड है। आगे अपर मेंटल, ये इधर अपर मेंटल का ऊपर का जो हिस्सा है वो भी इसमें इंक्लूड है। वो लिथोस्फीयर का अपर मेंटल में कैसे इंक्लूड है, क्योंकि जो लिथोस्फीयर है वो कैसा होता है, वो सॉलिड है, और अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो कि क्रस्ट के साथ चिपका हुआ है वो भी लिथोस्फीयर में ही आता है। तो इनसे मिलके लिथोस्फीयर बना है, इसलिए इसकी जो गहराई है ना वो 100 किलोमीटर तक है। 34 तो ये पूरी हो गई, और नीचे दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो मेंटल है वो कितना है, वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। तो 34 किलोमीटर से आगे हम 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आगे क्या हो गया, यहाँ पर ये अपर मेंटल की ऊपर की लेयर भी इसमें इंक्लूड हो गई। इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये कैसे हैं, ये भी सॉलिड है जिस पे कि हम रहते हैं। अच्छा, इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लिथोस्फीयर में ही हैं। जो अलग अलग जो बटी हुई हैं, जिसमें कि स्थलमंडल बटा हुआ है, जिन टेक्टोनिक प्लेट्स, वो किस में आती हैं, वो लिथोस्फीयर में ही आती हैं। अब जो इसके बाद है, यानी 100 किलोमीटर तक तो लिथोस्फीयर हो गया, उसके बाद जो नीचे है 100 से 400 किलोमीटर, वो है एस्थेनोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसमें क्या आता है, एस्थेनोस्फीयर या बोलते हैं इसको दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में क्या आता है, इसमें अपर मेंटल, अपर मेंटल कौन सा, अपर मेंटल तो आप कहोगे कि लिथोस्फीयर में आ गया। लिथोस्फीयर में अपर मेंटल की ऊपर की परत आई थी जो कि क्रस्ट के साथ चिपकी हुई है, जो कि 100 किलोमीटर तक है। अब मेंटल पूरा तो 2900 किलोमीटर तक है, जिसमें अपर मेंटल 660 किलोमीटर तक है। तो इसमें जो बचा हुआ अपर मेंटल के ऊपर की परत, तो ये इसमें रह गई, जो ऊपर की परत है वो लिथोस्फीयर में। बाकी 660 तक की जो हिस्सा बच गया अपर मेंटल का, उससे मिलके क्या बना है, उससे मिलके ये दुर्बलता मंडल बना है।
दुर्बलता मंडल या इसको एस्थेनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर और जो प्रेशर है दोनों सेम होते हैं इसमें। तो वो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि अपर मेंटल जो है वो सेमी मोल्टन है या सेमी लिक्विड क्यों है? क्योंकि प्रेशर उसको पिघलने नहीं दे रहा और जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा वो उसको जमने नहीं दे रहा, यानी इसलिए वो सेमी लिक्विड है। तो अपर मेंटल जो है जिससे कि ये दुर्बलता मंडली बना है वो कैसा है? वो सेमी मोल्टन है, यानी ना तो पूरी तरह पिघला हुआ है और ना ही वो बिल्कुल सॉलिड है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे वैक्स होता है या फिर पिघला हुआ प्लास्टिक होता है गाढ़ा, उस तरीके का इसकी प्रकृति, यानी ये बहुत गाढ़ा भी है। और इसी कारण से जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये इस अपर मेंटल के ऊपर यानी कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, धीरे धीरे तैरती रहती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, भूकंप आता है तो हमें एकदम से जो है हिलने का एहसास होता है, तो वो किस वजह से प्लेट्स हिल रही हैं? ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये सेमी लिक्विड है, इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि प्लेट्स इसके ऊपर, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हम रह रहे हैं वो इसके ऊपर तैर रही हैं। और जितने भी जैसे ज्वालामुखी हैं या जो भूकंप हैं वो किस में आते हैं? वो इसी एस्थेनोस्फीयर में ही आते हैं, यहीं से उनका ओरिजिन होता है। अब इसके बाद ये 400 किलोमीटर तक क्या हो गया? ये दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। अब जो नीचे बच गया लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल यहाँ तक आ गया, फिर बच गया लोअर मेंटल। तो 400 किलोमीटर से फिर 2900 किलोमीटर तक ये क्या हो गया? ये हो गया मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। अब हम देखें मध्य मंडल किससे मिलके बना है? मध्य मंडल में क्या आता है? मध्य मंडल में लोअर मेंटल शामिल है। जो लोअर मेंटल है वो कैसा है? हमने पीछे वाली वीडियो में भी पढ़ा था, जब हमने मेंटल के बारे में पढ़ा था। वो कैसा है? वो सॉलिड है। अब वो सॉलिड क्यों है? सॉलिड इसलिए है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर से ज़्यादा वहाँ पर क्या है? प्रेशर है, इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या है? ये मध्य मंडल है। आगे वैसे ही है आउटर कोर और इनर कोर। तो आई होप ये तीनों लेयर आपको समझ में आई होंगी। तो यही था। अब कई बार क्या होता है कि हम जो है कंफ्यूज होते हैं, हम लिथोस्फीयर और क्रस्ट को एक मान लेते हैं। तो ये क्रस्ट अलग है और लिथोस्फीयर अलग है। ये डायग्राम बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप दोनों इसको इन दोनों में आप डिफरेंस समझ पाए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वारीज है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? वो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उससे मिलके बना है। ये सॉलिड है जिस पे हम रहते हैं, इसी पे टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। उसके बाद जो एस्थेनोस्फीयर है या दुर्बलता मंडल है वो बाकी बचा हुआ जो अपर मेंटल है उससे मिलके बना है, यानी कि इसको हम अपर मेंटल का जो नीचे का हिस्सा और लोअर मेंटल से ऊपर का हिस्सा मानते हैं। इसके बाद ये कैसा है? ये सेमी लिक्विड है, सेमी मोल्टन है, यानी कि एक गाढ़ा जो पदार्थ होता है उसकी तरीके से है, जैसे वैक्स होता है या पिघला हुआ प्लास्टिक होता है, उस तरीके का होता है। उसके बाद लोअर मेंटल, ये मध्य मंडल जो है वो लोअर मेंटल से मिलके बना है और ये इसकी जो गहराई है वो 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। और ये कैसा है? ये सॉलिड है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।